औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट क्लास बच्चे कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा बच्चे, हमने अपना चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट किया, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने करना है। डिफाइंड बायोलॉजिकल मेथड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड। ठीक है, हमने क्या करना है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से जो है स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बच्चे बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन क्या होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है बच्चे सॉल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। The biological method has played a role in advancement in medicine, ecology and technology. ठीक है, इन शॉर्ट तकरीबन हर साइंस की फील्ड में ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये मेथड ही है जो हमें डिफरेंट जो है चीज़ों से निपटने में या कोई क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में या कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया हुआ है, आपको पता है। ठीक है, अब ये कैसे फैलता है, इसकी वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है, कैसे हम बचें, कैसे इसको मारें, कैसे ख़त्म करें। ठीक है, तो ये सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ना, तो इन सब को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड कह देंगे। इससे कुछ स्टेप्स हैं, हम ये पहले स्टेप्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, नंबर 4 होता है डिडक्शन, नंबर 5 एक्सपेरिमेंटेशन, नंबर 6 समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, और नंबर 7 होता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 1 जो है हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बच्चे पॉइंट नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए और क्वेश्चन के हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारी असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड इज टू डिटरमाइन अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम अपना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिटरमाइन करें। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक, या तो वो खुद ब खुद साइंटिस्ट के माइंड में आ सकता है या कोई और पर्सन जो है वो साइंटिस्ट के माइंड में वो जो है प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो है वो डाल सकता है। पॉइंट नंबर 2 है बच्चे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम ये दोनों चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? जो हम अपनी 5 सेंसेस से करते हैं, और 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये बच्चे हमारी 5 सेंसेस हैं। इनकी 2 टाइप्स होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो लेस एक्यूरेट मानी जाती है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो मोर एक्यूरेट मानी जाती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम जो है मेजर कर सकते हैं नंबर्स को, और जो है अपने ये इनवेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, ये इनवेरिएबल है, ये कभी नंबर्स होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। लेकिन जो हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये लेस एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 है बच्चे हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसको भी हम पढ़ चुके हैं। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। मैंने कहा था बताया था आपको कि जो हमने ऑब्जर्वेशन की है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा फॉर्म में और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बड़ी आसान सी स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट को बच्चे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। Biologist organizes his, her and others' observation into data form and construct a statement that may prove to be answer of the biological problem under study. ठीक है, वो क्या करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि अपनी ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिस्ट जो होता है अपनी ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करता है एक डाटा फॉर्म में और एक स्टेटमेंट जो है वो तैयार करता है जो कि शायद उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को कहते हैं बच्चे हाइपोथेसिस। लास्ट और बच्चे हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज़्यादा, 10 या 15 जितने मर्जी चाहे हाइपोथेसिस बन सकती है। क्योंकि हाइपोथेसिस गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। ये इससे कहते हैं ना, ये अपना तुक्का होता है। ठीक है, कि हाँ हम मेरे ख्याल में ये ऐसे हो सकता है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है, मेरे ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है, ये चीज़ है असल में। नेक्स्ट है बच्चे डिडक्शन। इट इज़ अ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई एक हाइपोथेसिस जो हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, उसको हम
दुरुस्त मान के उससे एक आंसर अपनी मर्जी से, मतलब अपनी ही ऑब्जर्वेशन के मुतालिक एक जो है कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। आ हाइपोथेसिस टेकन एज अ ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। लास्ट पॉइंट है बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, देखें अब ऑब्वियसली हमने एक सवाल किया था, हमने फिर उसकी ऑब्जर्वेशन की, उसकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने उसकी एक स्टेटमेंट बनाई। अब हमने ये देखना है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी और उसके बाद जो हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी, क्या वो स्टेटमेंट ठीक भी है या नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखना, तो देख लेते हैं को हम कैसे पता लगेगा हमने ठीक बनाई है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल मेथड का बेसिक स्टेप है बच्चे, वो एक्सपेरिमेंटेशन है। Biologists perform experiment to see if hypothesis are true or not। एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, ताकि हमें ये पता चले कि जो हम हाइपोथेसिस है हमारा वो ट्रू है कि फॉल्स है। The deductions which are drawn from hypothesis are subjected to rigorous testing, ठीक है। हमने क्या किया था, जो हमने डिडक्शन की हुई थी उसके ऊपर हम रिगरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके ऊपर। क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि पता लगे ये ठीक भी था या नहीं था, या हमने ऐसे ही अपनी तरफ से तुक्का मारा हुआ था। Biologists learned that through experiment. The incorrect hypotheses are rejected and at one which proves correct is accepted, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होगा, जिसका एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होगा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये गलत था, ये ऑब्जर्वेशन इसकी गलत थी, इसका हाइपोथेसिस गलत था। लेकिन ऐसा हाइपोथेसिस जिसके ऊपर हम बार बार एक्सपेरिमेंट करें, उसके ऊपर बार बार टेस्टिंग करें और टेस्टिंग करने के बाद भी वो रिजेक्ट ना हो, उसको हम ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। और उसको फर्दर स्टडी करने के लिए आगे हम भेज देते हैं, ठीक है। आज बच्चे यहीं तक कीजिएगा, ठीक है। ये तकरीबन हाफ है, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहीं तक कीजिएगा, कल इंशाल्लाह जो है हम अपना जो है सेकेंड हाफ जो है वो डिस्कस करेंगे।